29 जुलाई 2019 कोलकाता की 32 साल की महिला पूजा सिंह दे काम के सिलसिले में फ्लाइट पकड़ती है और बेंगलोर पहुंचती है। होटल बुक है, टैक्सी भी बुक है और सब कुछ नॉर्मल है। पति को फोन करके बताती है कि 2 दिन बाद लौट आऊंगी। 31 जुलाई को उसे वापसी करनी थी। कोलकाता पहुंचकर घर वालों से भी मिलना था, लेकिन वह लौटे ही नहीं। पति के फोन पर कॉल गए, लेकिन दोनों मोबाइल बंद। शाम हुई, रात हुई और तभी आया एक मैसेज, आई एम इन हैदराबाद, नीड कैश 5 लाख राइट नाउ। अब सोचिए, जो महिला बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ने वाली थी, अचानक हैदराबाद कैसे पहुंच गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मैसेज पूजा सिंह ने लिखा था या उसके मोबाइल से कोई और ही लिख रहा था? पति को शक हुआ क्योंकि मैसेज टूटी फूटी इंग्लिश में था, जबकि पूजा पढ़ी लिखी साफ सुथरी इंग्लिश बोलने वाली लड़की थी। अब कहानी यहीं से पलट जाती है। अगले ही दिन बेंगलोर एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक महिला की लाश मिलती है और चेहरे को पत्थरों से बुरी तरह कुचला गया था। 22 बार चाकू से वार किया गया ताकि पहचान ही ना हो सके। सवाल यह है, क्या वो लाश पूजा सिंह दे की थी? अगर हाँ, तो फिर उसकी हत्या किसने और क्यों की? और कैसे इस केस में पुलिस ने एक ड्रेस की सीरियल नंबर से असली कातिल तक पहुंचने का रास्ता बना लिया? वेलकम टू द शो क्राइम नेक्स्ट। One of the most shocking true crime stories, the पूजा सिंह दे केस। कोलकाता के रहने वाली 32 साल की पूजा सिंह दे एक खूबसूरत पढ़ी लिखी महिला थी। शादी से पहले मॉडलिंग करती थी और शादी के बाद हस्बैंड के साथ कोलकाता में ही बस गई थी। लेकिन शादी के बाद भी उसने अपने करियर को छोड़ा नहीं। इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू किया और अपने काम के लिए कई बार शहरों में ट्रैवल करती थी। और इस बार उसकी मंजिल थी बेंगलोर। काम का सिलसिला और 2 दिन का सफर। 29 जुलाई की सुबह वह फ्लाइट पकड़ती है, बेंगलोर पहुंचती है और एयरपोर्ट में अपने होटल के लिए निकल जाती है। होटल जाते समय जिस कैब ड्राइवर से उसकी बातचीत होती है, वह बातचीत मामूली नहीं थी। ड्राइवर को अच्छा इंसान समझकर पूजा उससे कहती है, 31 तारीख को मुझे एयरपोर्ट वापस जाना है, तुम ही छोड़ देना। अब सोचिए, एक छोटा सा फैसला, ऑनलाइन बुकिंग छोड़कर ड्राइवर से ऑफलाइन डील कर लेना, यही वह चैन थी जिसने इस केस को सबसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। 31 जुलाई की सुबह आती है। पूजा होटल से निकलने से पहले अपने पति को कॉल करती है। कहती है, मैं निकल रही हूँ, दोपहर तक वापस कोलकाता पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर वह होटल के दरवाजे से बाहर निकलती है। कैब आती है और पूजा कैब में बैठकर अपने आखिरी सफर पर निकल जाती है। लेकिन दोपहर तक पूजा घर नहीं पहुंचती। शाम होती है, रात होती है, पति बार बार दोनों फोन मिलाता है, लेकिन दोनों ही नंबर स्विच ऑफ आते हैं। अब पति बेचैन है। वह हर उस दोस्त, हर उस सहकर्मी को कॉल करता है जिनके बारे में उसे लगता है कि शायद पूजा ने उनसे कांटेक्ट किया हो, लेकिन जवाब हर जगह से एक ही मिलता है, हमें कुछ नहीं पता। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है और बेचैनी डर में बदल जाती है, क्योंकि अब सिर्फ एक शक बाकी रह जाता है, कुछ अनहोनी हुई है और पूजा मुसीबत में है। और यहीं से इस केस की कहानी पलट जाती है। पूजा के अचानक गायब हो जाने के बाद उसका पति बेहद परेशान था। वह सोच ही रहा था कि सबसे सही कदम क्या होगा। क्या सीधे पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाए? और जैसे ही उसने यह ठाना और घर से निकलने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल पर अचानक एक मैसेज आता है। वो मैसेज पूजा के ही नंबर से था। मैसेज में लिखा था, आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी नीड कैश। पहली नजर में पति को लगा शायद पूजा किसी काम से हैदराबाद चली गई होगी। फिर कुछ ही देर बाद दूसरा मैसेज आता है, आई नीड 5 लाख कैश राइट नाउ। अब तक पति को यह सब बिल्कुल सामान लग रहा था। उसने सोचा शायद पूजा को सचमुच पैसों की जरूरत पड़ गई होगी और वह जल्दी घर भी लौट आएगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक अजीब सी बात अटक जाती है। वह बार बार उन मैसेजों को पढ़ता है और नोटिस करता है कि उस टेक्स्ट में कई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। शब्दों को टूटा फूटा इस्तेमाल किया गया था, जबकि उसकी पत्नी पूजा सिंह की इंग्लिश बेहद साफ और फ्लुएंट हुआ करती थी। यही बात पति को चौंका देती है। वह समझ जाता है कि यह मैसेज भेजने वाली पूजा नहीं हो सकती, उसके मोबाइल से कोई और ही बात कर रहा है। और जब यह शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है तो वह तुरंत पास के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जाकर वह कोलकाता पुलिस को सब बताता है, पूरा टेक्स्ट मैसेज दिखाता है और अपनी आशंका जाहिर करता है कि उसकी पत्नी किसी बड़ी मुसीबत में है। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कायदे से पुलिस को तुरंत बेंगलोर पुलिस से संपर्क करना चाहिए था। पूजा का मोबाइल नंबर, उसकी डिटेल, उसका ट्रैवल रिकॉर्ड सब शेयर करना चाहिए था, ताकि बेंगलोर पुलिस तुरंत मौके पर जाकर उसकी तलाश शुरू कर सके। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा।
कोलकाता पुलिस ने बस रिपोर्ट दर्ज की और पति से कहा, आप घर जाइए, आपकी पत्नी जरूर लौट आएगी। उसकी नज़र में पूजा एक पढ़ी लिखी, समझदार और होशियार महिला थी। वह मान बैठे कि शायद पूजा कहीं किसी काम से गई होगी और काम निपटाकर घर लौट आएगी। यानी पुलिस ने मामला इतने हल्के में ले लिया कि कोई गंभीर एक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन इस बीच बेंगलोर में समय तेजी से बीत रहा था और अगले ही सुबह यानी 1 अगस्त 2019 को एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक राहगीर को जमीन पर औंधे मुंह पड़ी हुई एक महिला दिखाई देती है। पहले तो उसे लगा शायद कोई बेहोश है, लेकिन नजदीक जाकर देखने पर सच्चाई सामने आती है। महिला की मौत हो चुकी। उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि पहचानना लगभग नामुमकिन सा था। खून से लथपथ पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। आसपास खून ही खून फैला हुआ था। घबराए हुए लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। थोड़ी ही देर में बेंगलोर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जांच शुरू होती है। पुलिस जेबें टटोलती है, पर अजीब बात यह थी कि महिला के पास से न कोई मोबाइल मिला, न ही कोई पहचान पत्र। लगता था जैसे हत्यारे ने बाकायदा पहचान मिटाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर पुलिस अपने स्तर पर छानबीन शुरू करती है। सबसे पहला कदम आसपास के थानों में मिसिंग रिपोर्ट चेक करना, क्योंकि आमतौर पर 24 से 48 घंटों के भीतर अगर कोई महिला गायब होती है तो उसका परिवार मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन पुलिस के हाथ निराशा लगी। बेंगलोर शहर में ऐसा कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज ही नहीं थी। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की तस्वीर और साफ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महिला की मौत पिछले 24 से 48 घंटों के बीच हुई थी। उसके शरीर पर 22 बार चाकू से वार किया गया था। चेहरों पर भारी पत्थर से कुचल दिया गया था ताकि उसकी पहचान कभी सामने ही ना आ सके। पुलिस उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई परिवार वाला आगे आएगा और सबकी पहचान करेगा, लेकिन दिन बीतते गए और कोई भी क्लेम करने नहीं आया। आखिरकार पुलिस को मजबूरी में शव का अंतिम संस्कार करना ही पड़ा। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने कुछ अहम सबूत अपने पास सुरक्षित रख लिए। महिला के कपड़े, डीएनए सैंपल और फोटोग्राफ्स। इन्हीं से आगे की जांच का रास्ता निकला। दरअसल पुलिस की नजर महिला के पहने हुए कपड़ों पर गई। वह कपड़े किसी लोकल बाजार के नहीं बल्कि ब्रांडेड शोरूम के थे और इन्हीं कपड़ों के टैग और सीरियल नंबर से पुलिस ने एक बड़ा सुराग तलाश किया। पुलिस सीरियल नंबर लेकर बेंगलोर के उस ब्रांडेड शोरूम में पहुंची। स्टाफ से पूछताछ हुई, डाटा चेक किया गया, लेकिन रिपोर्ट ने चौंका दिया। यह कपड़े बेंगलोर से खरीदे ही नहीं गए थे, बल्कि उनकी एंट्री कोलकाता के एक शोरूम से हुई थी। यानी जिस महिला का शव बेंगलोर में मिला था उसका कनेक्शन सीधे सीधे कोलकाता से जुड़ा हुआ था। इसके बाद बेंगलोर पुलिस ने बिना देर किए कोलकाता का रुख किया। वह सीरियल नंबर कोलकाता के शोरूम में मैच कराया गया। रजिस्टर और रिकॉर्ड्स में साफ हो गया कि ड्रेस हॉल में ही एक महिला ने खरीदी थी। अब पुलिस ने एक और काम किया। इस इलाके के थानों से मिसिंग रिपोर्ट का डाटा मंगवाया और यहीं से जांच का सबसे बड़ा प्रूफ मिला। एक मिसिंग रिपोर्ट हाल ही में दर्ज हुई थी 32 वर्षीय पूजा सिंह दे की। जब बेंगलोर पुलिस ने उस महिला के कपड़ों और फोटोग्राफ्स को पूजा के पति और परिवार वालों को दिखाया तो सबकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने सबकी पहचान कर ली। यह महिला कोई और ही नहीं बल्कि पूजा सिंह दे ही थी। इस तरह ब्रांडेड ड्रेस के एक सीरियल नंबर से उन लाश की असली पहचान उजागर कर दी। अब तक कहानी साफ हो चुकी थी। 29 जुलाई को कोलकाता से बेंगलोर पहुंची थी। 31 जुलाई को वापस लौटना था, लेकिन वह कभी घर लौटी ही नहीं और उसकी हत्या कर दी गई। इस सच्चाई के बाद बेंगलोर पुलिस ने अब इस केस की पूरी डोर अपने हाथों में ले ली। सबसे पहला कदम था बेंगलोर एयरपोर्ट और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना। 29 जुलाई की सुबह बेंगलोर एयरपोर्ट में पूजा सिंह दे एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। कैमरे में साफ दिखता है कि वह एक टैक्सी में बैठ रही है। यह कोई साधारण टैक्सी नहीं थी बल्कि उसने ऑनलाइन बुकिंग की थी। पुलिस जब टैक्सी की जाँच करती है तो टैक्सी का नंबर निकलता है। नंबर के आधार पर और पूजा सिंह दे के मोबाइल डाटा के आधार पर पुलिस जल्द ही उस ड्राइवर तक पहुंचती है। उसका नाम है HM नागेश। उम्र लगभग 25 से 26 साल। जांच में पुलिस को एक चौंकाने वाला फैक्ट पता चलता है। नागेश ने 29 जुलाई के बाद कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं ली थी और कोई भी राइड नहीं की थी। बस यही एक राइड और यही चीज पुलिस के लिए एक पहली रेड फ्लैग बनती है। ड्राइवर को अरेस्ट किया जाता है। पूछताछ में वह बताता है कि हाँ, उसने पूजा को एयरपोर्ट से पिकअप किया और होटल तक छोड़ दिया। उसके बाद वह नहीं जानता कि वह कहाँ गई, लेकिन पुलिस ने होटल का CCTV देखा और वही पल शुरू होता है जब सच्चाई की परतें खुलती हैं। 31 जुलाई की सुबह CCTV में साफ दिखता है कि पूजा सिंह दे होटल से बाहर निकलती है और वही टैक्सी में बैठती है। अब यह वही ड्राइवर था जो पहले इनकार कर रहा था कि 31 जुलाई को उसने पूजा को पिक किया था। वह बताता है कि 29 जुलाई की राइड के दौरान उसने देखा पूजा के पास 2 मोबाइल थे, एक एप्पल और एक सैमसंग। महंगे कपड़े थे और अंदाजा था कि वह अमीर है। उसके पर्स में पैसे होंगे, क्रेडिट कार्ड होंगे, ATM कार्ड होगा और यही लालच
यही लालच नागेश के मन में धीरे धीरे खतरनाक योजना बनाने लगता है। 31 जुलाई को पूजा सिंह ने कहा कि उसे होटल से एयरपोर्ट जाना है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी, ऑफलाइन पेमेंट होगी। नागेश का मन तुरंत चलता है, अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो कोई सबूत नहीं रहेगा और यहीं से शुरू होता है एक खौफनाक खेल। 31 जुलाई 2019 पूजा सिंह दे टैक्सी में बैठती है। नागेश ने पहले से गाड़ी में चाकू रखा हुआ होता है। सुनसान रास्ते पर वह टैक्सी को मोड़ता है और पूजा के दोनों मोबाइल छीन लेता है। उसके क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड में भी हाथ लगाता है, लेकिन उसे जो उम्मीद थी भारी कैश वह मिलता नहीं है। पर्स में केवल 500 ही थे और तभी नागेश का लालच गुस्से में बदल जाता है। मारपीट शुरू होती है। पूजा बार बार चिल्लाती है, पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, तुम्हें जेल हो जाएगी। और यही डर, यही दबाव नागेश को आखिरी में हत्या करने पर मजबूर कर देता है। पुलिस की पूछताछ, मोबाइल डाटा, सीसीटीवी फुटेज और लालच की कहानी अब सब कुछ सामने आती है। पूजा सिंह दे पर हमला लगभग तकरीबन 22 बार चाकू से किया गया। इसके बाद नागेश उसे एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पर एक सुनसान जगह ले जाता है और वहाँ एक बड़े पत्थर से बार बार उसके चेहरे पर हमला करता है, जिससे उसका पूरा चेहरा बुरी तरह से खराब हो जाता है। इसके बाद वह पूजा के दोनों मोबाइल, उसके एटीएम कार्ड और सभी क्रेडिट कार्ड ले लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नागेश ने पूजा के पति को एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा जिसमें उसने लिखा कि मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे 5 लाख की जरूरत है। उसे उम्मीद थी कि पति अपने अकाउंट से पैसे भेजेगा और वह उसे एटीएम से निकाल लेगा, लेकिन पूजा के पास ज्यादा कैश नहीं था। यही लालच और लालसा का असर दिखाई देता है और इसी लालच में आकर एचएम नागेश ने पूजा सिंह की हत्या कर दी। उसके डेड बॉडी को एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर फेंक दिया और वह फिर फरार हो गया। और इस दौरान उसने कोई भी नई टैक्सी बुकिंग नहीं ली। और इस केस में बेंगलोर पुलिस की भी तारीफ करनी होगी। एक लावारिस डेड बॉडी मिली जिसकी पहचान नहीं हुई थी, फिर भी पुलिस ने पूरी शिद्दत और मेहनत से केस की जांच की। उन्होंने पूजा की ड्रेस और बाकी चीजों से उसकी पहचान की और अंत में अपराधी को पकड़ने में सफल रहे। सोचिए, हर पुलिस वाला इस तरह शिद्दत और लगन से काम करे तो क्राइम रेट कितनी हद तक कम हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर पुलिस तब कार्रवाई करती है जब क्राइम पहले ही हो चुका होता है। बाकी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो कमेंट में बताइए कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम नेक्स्ट को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।